नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मनोदशा को बताने वाले कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से भाव और कौन से ग्रह मनोदशा के लिए जिम्मेदार होते हैं और कौन सी स्थितियों में जातक की मनोदशा ठीक नहीं कही जा सकती और कौन सी परिस्थिति में जातक की मनोदशा ठीक रहती है। दोनों ही पहलुओं को हम समझेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से और सरल तरीके से मैंने लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जब कभी भी मनोदशा की बात चल रही हो तो सबसे पहले तीन भावों को देखना प्रमुख रूप से आवश्यक हो जाता है। देखिए, पहला भाव है आपका लग्न भाव। लग्न भाव क्यों लिया? क्योंकि ये जातक का व्यक्तित्व है, जातक का मस्तिष्क किस प्रकार का होगा, उसकी सोच किस प्रकार की होगी, तो लग्न भाव को देखना जरूरी है और लग्नेश की स्थिति पर भी विचार किया जाता है। कैसे करेंगे इसे अभी हम समझने वाले हैं। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव मन का विचार करना हो जब कभी भी तो आपको चतुर्थ भाव को देखना होता है, चतुर्थेश की स्थिति देखना होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक आता है, अर्थात कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह हुए चंद्रमा, जिनको मन का कारक ग्रह माना गया है। तो इसलिए चतुर्थ भाव को देखना और चतुर्थेश की स्थिति पर विचार करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगला भाव है कुंडली का पंचम भाव। क्यों? क्योंकि यहाँ से बुद्धि और विवेक का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, याददाश्त क्षमता का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो इन तीनों का संबंध यदि देखा जाए तो मन के विचारों से, व्यक्ति के मस्तिष्क से और बुद्धि विवेक से सीधा होता है। इसलिए ये तीनों भाव अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हमें ग्रहों पर विचार करना होगा, फिर हम सूत्रों के द्वारा आसानी से इन चीजों को समझेंगे। मित्रों, भावों के अलावा हमें कुछ ग्रहों की स्थिति भी देखनी होती है। पहला देखना होता है लग्नेश। जैसे हमने लग्न भाव को देखा तो लग्नेश आपका कोई भी ग्रह हो सकता है। प्रथम भाव में राशि का जो भी अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो लग्नेश की स्थिति देखनी होती है हमें। चतुर्थेश की स्थिति देखनी होगी, चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह की स्थिति देखनी होती है। पंचमेश की स्थिति देखनी होती है आपको, क्योंकि पंचम से हम बुद्धि का, विवेक का विचार करते हैं। चंद्रमा जो कि मन के कारक ग्रह हैं, यानी मन के विचारों में जितना उतार चढ़ाव होता है उसकी सारी स्थिति देखने के लिए चंद्रमा पर विचार किया जाता है। इसके अलावा बुध ग्रह की स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं कि जातक की बुद्धि किस प्रकार की होगी, क्योंकि बुद्धि के यदि कारक ग्रह की बात करें तो कुंडली में आपको बुध की स्थिति देखना जरूरी होता है, क्योंकि बुध की स्थिति को देखे बिना जातक की बुद्धि का आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन सारी बातों का थोड़ा सा विचार रखना होता है। अब ध्यान रखें कि ये जिन तीनों भावों की हमने चर्चा की, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये यदि शुभ प्रभाव में होंगे, यहाँ पर शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव होगा तो जातक का बुद्धि लेवल अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति साथ में देखना जरूरी हो जाता है। मित्रों, आइए उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं कि मनोदशा का विचार किस प्रकार से किया जाता है। जातक की मनोदशा ठीक है अथवा नहीं, इसका विचार कैसे करेंगे हम। देखिए, कोई भी भाव यदि पाप कर्तरी दोष में चला जाए, कोई भी भाव का तात्पर्य लग्न भाव, चतुर्थ भाव अथवा पंचम भाव, ठीक है, और साथ साथ भावेश भी पीड़ित हो जाए, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए और बुध भी पीड़ित हो जाए, तो समझ लीजिए कि जातक की मनोदशा ठीक नहीं है। अब हो सकता है कि लग्न पाप कर्तरी दोष में चला जाए, लेकिन लग्नेश की स्थिति यदि शुभ हुई और चंद्रमा की स्थिति शुभ हुई तो इस प्रकार की ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। यानी कहने का तात्पर्य है, ज्यादा मात्रा में चीजें होंगी तो स्थिति ज्यादा खराब होती है, कम मात्रा में चीज होंगी तो कम स्थिति खराब होती है। जैसे कि यहाँ पर कर्क लग्न की जो कुंडली है, आप देख सकते हैं कि लग्नेश कुंडली के नवम भाव में जाकर बैठ गए हैं। यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा लग्न भाव भी पीड़ित है, राहु दूसरे भाव में, शनि 12वें भाव में बैठकर लग्न को पीड़ित कर रहा है, यानी लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हो गए। इसके अलावा आइए विचार करते हैं चंद्रमा की स्थिति पर। देखिए, चंद्रमा यहाँ पर खुद लग्नेश बन रहे हैं, यानी चंद्रमा भी पीड़ित माने जाएंगे क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि इनके ऊपर जा रही है। ठीक है, अब आइए बुध पर विचार करते हैं। देखिए, बुध पर राहु और शनि की दृष्टियां जा रही हैं, अतः बुध ग्रह भी पीड़ित हो गए, यानी बुद्धि भी पीड़ित हो गई, मन भी पीड़ित हो गया और जातक का मस्तिष्क भी पीड़ित हो गया, यानी तीनों चीजें पीड़ित हो गई। अब यहाँ पर जातक की मनोदशा खराब हो इसकी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन किस मात्रा में रहेगी? देखिए, यहाँ पर अब निर्भर करेगा कि लग्न भाव पर और लग्नेश पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है, जैसे कि गुरु ग्रह की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ जाती है और चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो प्रभाव कम होता है। ठीक है, और मान लीजिए कि बुध ग्रह यहाँ पर पीड़ित होगा, लेकिन बुध ग्रह पीड़ित नहीं हुआ होता तो ऐसी परिस्थिति में प्रभाव आधा होता। तो आप समझ सकते हैं कि यानी जितनी ज्यादा चीजें प्रभावित होंगी उतनी ज्यादा ही दिक्कतें जातक को महसूस हो सकती हैं। यहाँ इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर पंचमेश बन रहा है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ गए हैं।
तो यहाँ पर यानी पंचमेश भी यहाँ पर पीड़ित समझे जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है, अतः पंचमेश भी पीड़ित हो गए। यानी पंचमेश भी पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है, लग्न भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है और साथ साथ चंद्रमा भी पीड़ित है। अतः कहा जा सकता है कि जातक की मनोदशा ठीक नहीं है। अब उपाय क्या है? देखिए, उपाय ऐसी परिस्थिति में आप ये देखें कि जो जो ग्रह या जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, यानी बुरे प्रभाव दिखा रहे हैं, उनकी वस्तुओं को दान कर दी जाए या उनकी शांति करवा दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक की मनोदशा में सुधार हो, इसकी संभावनाएं बनती हैं। इसी चीज को हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने अब जो है कुंडली का पंचम भाव लिया है। आप देख सकते हैं कि कुंडली का पंचम भाव, ठीक है, क्योंकि यहां से बुद्धि का विचार हम करते हैं। अब बुद्धि का विचार आप पंचम भाव से करेंगे तो आपको यह देखना होगा कि पंचम भाव क्या पापकर्त्री में है? तो जी हाँ, पंचम भाव पापकर्त्री दोष में है। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं, शनि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ गए, तो ये पापक ग्रहों के द्वारा पंचम भाव घेर लिया गया है। ठीक है, ये एक नेगेटिव पहलू हुआ। अब आपको देखना है कि पंचमेश कहां पर है। देखिए, पंचमेश कुंडली के सप्तम भाव में चले गए हैं, 7 नंबर के राशि के अंक पर बैठे हुए हैं। अब 7 नंबर पर यानी तुला राशि में पंचमेश नीच के माने जाते हैं, तो अतः कहा जा सकता है कि यहां पर पंचम और पंचमेश दोनों की स्थितियां खराब हैं। आइए अब बुध पर विचार करते हैं। मित्रों, बुध यद्यपि लग्न भाव में बैठे हुए हैं, परंतु उन पर जो दृष्टि जा रही है वह सूर्य की दृष्टि जा रही है और सूर्य नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं। यानी कहा जा सकता है कि बुद्धि का कारक ग्रह बुध भी पीड़ित है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, शनि, राहु और केतु ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, किसी भी भाव को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और क्रूर ग्रह यानी मंगल और सूर्य, विशेष रूप से नीच का मंगल हो और नीच के सूर्य हो, जब ये किसी भाव में बैठेंगे या फिर किसी भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो उस भाव को निस्संदेह ये कमजोर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि सूर्य उच्च के या स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती, लेकिन नीच के सूर्य हो गए या फिर नीच के मंगल हो गए, इनकी दृष्टि कहीं पर जाती है तो उस भाव को ये कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना होगा मंगल। देखिए, मंगल की स्थिति क्यों देखें? क्योंकि चतुर्थ भाव क्यों मंगल की स्थिति क्यों देखेंगे हम, है ना? क्योंकि मंगल लग्नेश, अब लग्नेश कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए हैं राहु के साथ, यानी अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक आएगा 4, यानी कर्क राशि होगी। और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, यानी लग्नेश नीच के हो गए, पंचमेश और पंचम भाव पीड़ित हो गए। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं, जहां पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी जो है कुंडली के द्वादश भाव में नवी दृष्टि जा रही है, अथवा चंद्रमा भी पीड़ित हो गए। अतः कहा जा सकता है कि स्थिति ज्यादा खराब है। अब देखिए, कम से कम लग्न, चतुर्थ और पंचम में आपको भाव पापकर्त्री देखना होगा, यानी पापकर्त्री दोष में वह भाव होना चाहिए और वह भाव, उस भाव का स्वामी भी पीड़ित होना चाहिए, चंद्रमा भी पीड़ित होना चाहिए, तब स्थिति ज्यादा खराब होती है। बुध भी पीड़ित हो गया साथ साथ, ठीक है, तो स्थिति खराब कही जा सकती है। अब मान लीजिए कि कोई भाव पापकर्त्री में चला गया लेकिन भावेश अच्छी स्थिति में चले जाए, चंद्रमा अच्छी स्थिति में चले जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा बुरे प्रभाव फिर देखने को नहीं मिलते। जो ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं, आप उनकी वस्तुओं का दान या उनकी शांति करवा देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मनोदशा में सुधार आ जाता है। देखिए, ये एक किसी कुंडली को लेकर नहीं बनाया गया वीडियो, ठीक है, केवल उदाहरण कुंडली ली गई है। यहाँ पर चीजें समझ में और आसान तरीके से आ जाएं, इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखें, यदि इस प्रकार की किसी को समस्या है तो ऐसी परिस्थिति में उन ग्रहों का उपचार करने से बुरे प्रभावों में कमी आती है।